राम राम भाइयों, सीजेपी का कल श्रोडिंगर्स प्रोटेस्ट था जो पीसफुल था भी और नहीं भी था डिपेंडिंग ऑन हु वाज वाचिंग। पर इस प्रोटेस्ट में कुछ बहुत ही अद्भुत लोग आए थे। संसद में घुस के प्रधानमंत्री को पीटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पीटेंगे। हम भूल जाएंगे कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं। प्रधानमंत्री को पीटेंगे? बिल्कुल, हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं। हम संविधान की बहुत इज्जत करते हैं। अब बोलो फूफा। सब कुछ एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। 2 hours later. और 20 तारीख ना संसद के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के। 20 तारीख ने तोड़ पाड़ देंगे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और ऐसे ही लोगों के विरोध में एक भाई ने ऐसी बात कह दी है जिससे सारे कॉकरोच रेज बेट हो रहे हैं। वहाँ पर एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, दूसरा आदमी ठूस ठूस के खा रहा है, तीसरा आदमी हिजड़ा बन के नाच रहा है। ये कैसा प्रोटेस्ट होता है? आप समझिए उसको, प्रोटेस्ट को। और आप जिसको आप साइंटिस्ट बताते हैं, मतलब जंतर मंतर से चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है। काम करिए, आप भी कुत्ते की तरह सोए रहिए कनॉट प्लेस में। आप कहिए कि मोदी आकर के हमको जगाए, क्योंकि हमारा हम यहाँ पर सोए हुए हैं भूखे प्यासे। आपको क्यों जगाएगा मोदी? कुछ लोग तो लेना ना देना विराट कोहली को इस प्रोटेस्ट में घसीट रहे थे। विराट कोहली यहाँ आके सनातनी बन जाता है। एक टांग तेरी वृंदावन में, एक टांग तेरी लंदन में। प्रोटेस्ट में जाने से पहले लोग गेट रेडी विथ मी के वीडियोस बना रहे थे। Get ready with me to go to Jantar Mantar to fight for our country. These really cute denim pants that I wear everywhere, and this crop top that says "bad bitch." You have to be a bad bitch in order to show up. 2002 जैसे ही कॉकरोचेस ने पार्लियामेंट का घेराव करना चाहा था। भाई बनाओ कोई। पर पुलिस का एक्शन होते ही सब लोग तुरंत भाग गए। कुछ ही मिनटों में पार्लियामेंट का एरिया खाली करवाया गया। कॉकरोचेस बी लाइक हम पार्लियामेंट पे कब्जा करना चाहते हैं। मीनवाइल दिस गाय, भाई कुछ भी बोलो, दिल्ली पुलिस वाज द ओजी हीरो ऑफ दिस प्रोटेस्ट। एक शांति दूत महिला पैलेस्टाइन का झंडा लेके आगे जा रही थी। लुक व्हाट द पुलिस डिड। तो आप थोड़ा शुरुआत से जानते हैं हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। दीपके ब्रो ने तो बहुत उम्मीद लगाई थी कि इस प्रोटेस्ट मार्च में सोनम वांगचुक के नाम पे थोड़ी सिंपैथी गेन की जाए। पर जैसे कि आप जानते हो, दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह ही उठा के हॉस्पिटल ले गई। Sonam Wangchuk, who has been on a hunger strike for 20 days at Delhi's Jantar Mantar, has been removed from the protest site and taken to the hospital. आपने देखा होगा, पुलिस ऑफिसर जब आए थे तो उन्होंने पूरा व्हाइट चादर से स्टेज कवर कर लिया था। पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। अब एक्चुअली विश्वासु सूत्रों से पता चल रहा है कि पुलिस ने उस पर्दे के पीछे क्या बात की। हम ठीक है, ठीक कहा है, रिपोर्टेडली डॉक्टर्स वांगचुक सर के लिए ऐसे इंतजार कर रहे थे। बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। और जब पुलिस जंतर मंतर गई तो अभिजीत दिपके साहब अपने दोस्त के फ्लैट पे चिल करने गए थे, पर पुलिस ने उन्हें वहीं पर धर लिया। इधर इधर पुलिस ने दिपके को यहाँ से उठाकर जंतर मंतर पर छोड़ दिया, जहाँ पर पिछले 2 दिनों में काफी हलचल मची है। वांगचुक के जंतर मंतर से जाने के बाद अभिजीत दिपके ने तुरंत भूख हड़ताल अनाउंस कर दी और अनाउंसमेंट के तुरंत बाद भाई साहब रोने लग गए। भाई ने थोड़ा सा ड्रामा भी किया। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है? इसके बाद इन पर केजरीवाल की टेक्स्ट बुक मॉडल फॉलो करते हुए स्याही भी फेंकी गई। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पर हंगर स्ट्राइक में भी इन्होंने अपने गुरु का मॉडल फॉलो करते हुए तुरंत यू टर्न ले लिया। मात्र 48 घंटे के अंदर दिपके ने अपनी प्रोटेस्ट तोड़ दी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल से ही रिक्वेस्ट की
कि अभिजीत दीप के अपना व्रत, अपना अनशन जो है उसे तोड़ दें ताकि प्रोटेस्ट को आगे कंटिन्यू किया जा सके। सीजेपी ने पहले डिमांड भी की थी कि अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, अब डायरेक्ट मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। इस पर सरकार का भी रिप्लाई आया है। मुंह में लो, उला ला ला ला, मुंह में लो, उला ला ला ला, मुंह में लो। सीजेपी के लॉजिक को एक भाई ने बहुत तसल्ली से धोया है। बहुत ताकत है इसमें। कोई चूतिया भी इसे लेके खड़ा हो जाए ना, उसको लगता है वो भगत सिंह बन गया है। अभी एक मिला था जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहा सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एक मिनट भाई, आप कहाँ से हो? हम तो बांग्लादेश से हैं। तो भारत में क्यों आए हो? किया है तुम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहा है। मैंने कहा हाँ, तो हम नहीं होने देगा। कुछ लोगों ने कुणाल कामरा को भी घेर लिया। अरे कुणाल कामरा को समझ में आ रहा है? चल निकल, तू निकलना। उसकी माँ की चूत जो हाथ लगा दे। वो कुणाल कामरा जो कहता है भगवान का, हमारे भगवान का अपमान करेगा। हमारी किसान बहन मियां खलीफा ने फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। उन्हीं का आदर्श लेते हुए देश विदेश में प्रख्यात टीचर पूनम पांडे भी सीजेपी के प्रोटेस्ट साइट पे पहुंच गई। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रमोट करने आई हूँ, उनके हद में उनके लिए लड़ने आई। गंगा जमुनी तहजीब का जलता चिराग मोहम्मद दीपक भी यहाँ आ गए। तो हमारे बीच मोहम्मद दीपक भाई है। सीजेपी आंदोलन में बड़े जम के डफली गैंग भी आजादी के नारे लगा रही थी, या थे, मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोनाउन। हर्ष राजपूत भाई ने इनसे डील करने का सही तरीका बताया है। आजादी 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 हमको चाहिए, आजादी 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 हमको चाहिए, आजादी। साला आजादी आजादी जब देखो साला तब ही नहीं घुस जाता है। एकदम कहाँ लड़ुआ गड़ुआ क्या देता है जी प्रोटेस्ट में। इन वामपंथी तिलचट्टों ने भारत माता को लेकर भी गंदी गंदी बातें की। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, होगा तो बाप कौन है ढूंढ रहे हैं। पहले अंग्रेज थे, आजकल कौन है? इजराइल। वो कौमी ब्रिगेड जिनकी एमएनसी में चपरासी बनने की भी हैसियत नहीं है, वो भी टाटा बिरला अंबानी को गाली दे रहे थे। बिरला हो या टाटा, अंबानी हो या बाटा, सबने अपने चक्कर में देश को है काटा। बिरला हो या बाटा, अंबानी हो या बाटा, सबने अपने चक्कर में देश को है काटा। आए हाय, छी 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 छी। एआईएसए की एक कौमी तो कह रही थी कि मैं 21 दिन से भूखी हूँ, पर आप देखिए ये उनके पहले दिन का इमेज है और ये उनके 21वें दिन का इमेज है। क्या आपको लग रहा है कहीं पे वेट कम हुआ है? ये गड़बड़ है बाबा। इनका अनशन शबाना आजमी ने कुछ ऐसे तोड़ा। कहना क्या चाहते हो? लगता है इन्हें फायर मूवी के दिन याद आ गए। यहाँ शबाना आजमी के साथ प्रकाश राज भाई साहब भी दिखे थे। शबाना जी प्रोटेस्ट में आई, पर उनकी तुरंत हवा निकल गई। आमिर खान की नीज भी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतर आई। I just woke up to videos of Mr. Sonam Wangchuk being forcefully taken away from his peaceful protest and his peaceful hunger strike at Jantar Mantar. I don't even have words. I'm in absolute and complete shock. Same girl, by the way. I'm going to show you my watermelons. I mean, you know, the comment section keeps telling me, Zen, this is why you're famous. This is why you're famous. You're famous for your watermelons. Show us your watermelons. Okay, guys, free Palestine. And you know what? I'm exposing you for being a Nazi. पुलिस को ऐसे पता था कि यहाँ पर प्रोटेस्ट में कुछ ना कुछ फालतू का कारनामा होने वाला है, इसलिए रात को 12 बजे से ही पुलिस बैरिकेडिंग हटाने में लग गई थी। ये रात के इस वक्त 1:30 बज रहे हैं और पहले यहाँ से बैरिकेड्स हटाए गए। इधर बैरिकेड्स, तमाम बैरिकेड्स इधर लगे थे। यहाँ पर सिक्योरिटी जो पहले यहाँ पर सीआरपीएफ आरएएफ की
तैनाती रहती थी, टुकड़ी बैठी रहती थी लगातार, वो यहाँ पर अब नज़र नहीं आ रही है। आगे एक बैरिकेड्स की चेन थी, वो हटा दी गई है और अभी बिल्कुल ये पूरा रास्ता खोल दिया गया है। यहाँ ये रात में बैरिकेड हटाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ पुलिस और तैयारी में है। यहाँ पे आप देखेंगे बैरिकेड्स हटाया जा रहा है। यहाँ जो कैमरे लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। और लोगों में जज्बा है, ये अब कुछ कोई टीयर गैस लेके आया है, कोई रस्सियां लेके आया है। दिल्ली पुलिस विजेता दहिया के साथ डील करने के लिए रात भर प्रैक्टिस कर रही थी। Meanwhile, आप मुझे बताइए, सिंपल आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो, हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो, हैं? किस लिए? क्या आप यहाँ कर क्या रहे हो? मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं, मैं भी नहीं, आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप सुबह तक पुलिस पूरी तैयार थी। बैरिकेड के पीछे हो जाए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं उचित बल प्रयोग किया जा सकता है। सिर्फ एक बैरिकेटिंग नहीं है, इसके पीछे एक और लेयर है बैरिकेटिंग की। उसके पीछे दिल्ली पुलिस की टीम खड़ी हुई है, आरएएफ की टीम खड़ी हुई है, सबके हाथों में लाठियां हैं, लोग हेलमेट पहने हुए हैं। पर ये लोग भी धीरे धीरे बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ने लगे और प्रोटेस्ट वायलेंट होने लग गया। डंडे पड़े कुछ भी हो, वो संसद की तरफ जाके रहेंगे और उसका ये पहला प्रयास, जो पहली बैरिकेडिंग है उसको तोड़कर वो आगे बढ़ गए हैं। बैरिकेडिंग हटाकर संसद की तरफ आगे नौजवान बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि बैरिकेडिंग ना तोड़ें, तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग देखो हटा दी गई है धक्का देकर और नौजवान इधर से भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हाय एवरीवन, सो आई एम एट द जंतर मंतर राइट नाउ। मैंने कंटेंट अंदर भी शूट किया था बट फॉर सम रीजन माय माइक वाज नॉट वर्किंग। यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए आरएएफ है, इधर सीआरपीएफ है, पुलिस है, रायट्स कंट्रोल करने के लिए बस है। द पॉइंट इज लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और कोई भी दिल्ली पुलिस की जो गाइडलाइंस है, जो उनकी एडवाइजरी है, उसको नहीं सुन रहा है। सब लोग बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं, अंदर जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो था ये नीट लीक के ऊपर था, बट अभी ये प्रोटेस्ट जो है ये बन रहा है सोनम वांगचुक जिंदाबाद पे। ये प्रोटेस्ट जो बन रहा है ये बन रहा है मोदी जब तक जिंदा है पुलिस को आगे करता है पे। ये प्रोटेस्ट जो है इनकलाब जिंदाबाद और आज़ादी पे बन रहा है। इसी वजह से फिर पुलिस को डंडे का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए ये लाठी चल रही है, ये लाठियां चल रही हैं, ये लाठियां चल रही हैं, ये लाठियां चल रही हैं, ये पुलिस पर लाठीचार्ज कर रही है। भीड़ अंदर पूरी भर गई है। सोनम सर की वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। मीनवाइल आम आदमी पार्टी के नेता इस केओस को एंजॉय कर रहे थे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बट फाइनली बीजेपी केव्ड इन। सीजेपी के दो नेता वहां पर जेपी नड्डा से मिलने गए और उन्होंने एक लेटर दिया। इस लेटर में उनके 3 डिमांड्स थे: इमीडिएट रिलीज ऑफ वांगचुक, धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, 1 करोड़ कॉम्पनसेशन फॉर ऑल नीट एस्पिरेंट्स हु कमिटेड सुसाइड। नाउ दीज आर लेजिट डिमांड्स, इसमें कोई शक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन राइट विंग वाले खुद 1 साल से मांग रहे हैं, जब यूजीसी का कांड हुआ था। इसमें आप सारे राइट विंग यूट्यूबर्स को उठा के देख लो, भले वो अजीत भारती हो, संजय दीक्षित हो या बाकी भी कोई चैनल हो, सब लोग यही डिमांड कर रहे थे कि एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिप्लेस्ड। बट सीजेपी का मैं हूँ या बाकी कोई भी यूट्यूबर है वो इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि वहां पे ऐसे एलिमेंट्स भरे पड़े हैं कि कोई कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है, कोई प्रभु श्री राम का मजाक बना रहा है, कोई प्रेमानंद महाराज जैसे सिद्ध व्यक्ति पर तंज कस रहा था। वृंदावन में नाव पलटने से जिन लोगों की मृत्यु हो गई, क्या प्रेम भाई को उनकी मौत का जिम्मेवार माना जा सकता है? और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट भी शाहीन बाग या जेएनयू के आजादी गैंग में बदल रही थी। मोदी जी को खत्म करो, यहाँ पर बांग्लादेश नेपाल जैसे प्रोटेस्ट करो, ये सब आवाजें वहां से आ रही थी। हम सब पहले भी और आज भी नीट के बच्चों के साथ है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो हम सीजेपी पैदा होने से पहले से मांग रहे हैं। बट आई कैन से दिस, आई विल नेवर सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी। जहां पर मेरे धर्म या राष्ट्र का अपमान हो, ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम बिल्कुल समर्थन नहीं दे सकते। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले तो सरकार का क्रैकडाउन भी होना चाहिए। दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। गुड पार्ट इस प्रोटेस्ट साइट को अभी क्लियर करवा दिया गया है। जंतर मंतर पर कोई नहीं है और सारे टेंट्स भी गिरा दिए हैं। बढ़ाई बहुत हो गया।
बाकी सरकार से बातचीत होने के बावजूद भी सोनम वांगचुक ने रिसेंटली कहा है कि वो आंदोलन अभी भी जारी रखेंगे। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। पर आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे तो इसे हाइप कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।